नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक वो पहला चैनल है जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पूरे हालात बताने के लिए आपको तवांग सेक्टर में सबसे पहले पहुंचा और यहां से हम लगातार वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। मेरे आसपास की चीजों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर ठंड का आलम क्या है। यहां पर बर्फबारी नहीं हुई, हम आपको बताएं। और ये जो जमी हुई बर्फ आप देख रहे हैं, ये जो बहता हुआ पानी, पत्थर, पहाड़ इतने ठंडे हो चुके हैं कि उस पर पड़ के ये जम चुका है। अब इंसानों के भी हालात समझिए, यहां पर सैनिकों के हालात को समझिए, यहां पर जो यहां तैनात हैं। इसी तरीके से पहाड़ी नदियां इस पूरे क्षेत्र में है। ये पूरा जो सेक्टर हो जाता है, पूरे क्षेत्र में इसी तरह की तस्वीरें आपको दिखेंगी। 10,000 फीट की ऊंचाई को कब का पार कर चुके हम। लगभग 15 से लेके आप समझ लीजिए 17,000 औसतन पहाड़ी चोटियों की ऊंचाइयां, उस पर अलग अलग मुश्किलें। लेकिन जब तवांग में चीन के सैनिकों ने कोशिश की कि वो भारत की जमीन के भीतर कदम रख सके, उनका हाल क्या हुआ सबने देखा। किस तरीके से उन्हें खदेड़ कर और उनकी जमीन में वापस पहुंचा दिया गया। किस तरह की तैयारी यहां पर, किस तरह की सतर्कता बरती जा रही है तवांग में, देखिए ग्राउंड जीरो से ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जो इंस्टॉलेशंस हैं, जहां जहां पर पोस्ट हमारे बने हुए हैं, वो हम तस्वीरों में नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन इस इलाके को देखकर आप तैनाती का पूरा हिस्सा समझ सकते हैं। जहां चीनी सैनिकों को भारतीय जवानों ने खदेड़ा, वहां पहुंचा आज तक। ये जो इलाका है, यहाँ पर चीन के मूवमेंट को देखते हुए भारतीय सेना अपनी सतर्कता को चरम पर रखती है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चालाक चीन चारों खाने हुआ चित। भारतीय जवानों के हुंकार से दुम दबाकर भागे चीनी सैनिक। चीन की फितरत को देखते हुए सेना के जवान -7 डिग्री तापमान में भी चौकन्ने नजर आ रहे हैं। 13,000 फीट की ऊंचाई पर जब आम लोगों का खून जमने लगता है, सांसें उखड़ने लगती हैं, ऐसे में भारतीय जवानों के हौसले बुलंद हैं। जमी हुई झील है जहां पर हम मौजूद हैं। देखिए, जहां झील पूरी तरह बर्फ की मोटी चादर में तब्दील हो चुकी है, लेकिन आज तक सेना के जवानों को सलाम करने के लिए झड़प वाली जगह और उसके आसपास के इलाकों में पहुंच चुका है, जहां भारतीय जवानों ने 9 दिसंबर को चीनी सैनिकों को भागने पर मजबूर कर दिया। ठंड के हालात को यहाँ पर बयान करने के लिए इससे बेहतर तस्वीर नहीं हो सकती है। मैं जिस पर चल रही हूँ, यहाँ पर पानी, अगर तापमान थोड़ा बेहतर रहे तो पानी बहता है। और अभी हालांकि ये आधी झील जमी हुई है और इसके आगे का जो हिस्सा है, वो झील जो है वो अभी भी वहां पर पानी आपको खुला हुआ नजर आ जाएगा। सैन्य जो इंस्टॉलेशंस हैं, जहां जहां पर पोस्ट हमारे बने हुए हैं, वो हम तस्वीरों में नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन इस इलाके को देखकर आप तैनाती का पूरा हिस्सा समझ सकते हैं। आप देखिए, आप मेरे पीछे आइए और देखिए कि पहाड़ से जुड़ता हुआ लगती हुई इस तरह की झील और बहुत सारे इलाके ऐसे होते हैं। खासकर 2 पहाड़ों के बीच का जो रास्ता गुजरता है और वहां पर इस तरह की झील बनती है, वहां तक आगे तक आप देखेंगे। हालांकि यहाँ पर अभी ये परत बहुत ज्यादा मोटी नहीं है। इससे पहले चीन ने गलवान में हिमाकत की हो या तवांग में एलएसी पर घुसपैठ की नाकाम जुर्रत की हो, भारत ने चीन को बैकफुट पर धकेलकर ये बता दिया कि अब उसकी कोई भी भूल उसके लिए शूल साबित होगी। लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई को टच करते हुए
जो इलाके होते हैं वहां पर इस तरह की ठंड जब आ जाती है तो और परेशानियां बढ़ जाती हैं। लेकिन ये जो इलाका है यहाँ पर चीन के मूवमेंट को देखते हुए भारतीय सेना अपनी सतर्कता को चरम पर रखती है। जो यांगसे का इलाका है वहां पर ऐसा बताया जाता है कि लगभग 3 दिन से उस जगह की पूरी जानकारी थी कि वहां पर कुछ इस तरह का हमला करने का प्रयास चीन कर सकता है और इसीलिए जितनी टुकड़ियां थी उन सबको आगे की ओर मोबिलाइज किया गया ताकि वहां पर वो पहुंच के और सामना कर सके। अब देखिए कि पिछले कुछ वर्षों में बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने जबरदस्त काम किया है और जबरदस्त काम ऐसे किया है कि उसने उन सीमावर्ती इलाकों को तक सड़कों को बनाने का काम बहुत तेजी से किया है। तो यहाँ पर चाहे भीषण ठंड हो, आप देखिए बर्फ यहाँ पड़ी नहीं है, लेकिन आप जहां जहां भी देखेंगे एलएसी के तमाम इलाकों में तो वहां पर आपको ऐसे जाता हुआ पानी ऐसे जमा हुआ नजर आ जाएगा जो देखने में स्नो जैसा लगता है, पर अंग्रेजी में अगर हम स्नो और आइस का फर्क आपको समझाएं तो वो आइस है, स्नो नहीं है। ये बर्फबारी नहीं हुई है बल्कि जमकर ये पानी बर्फ बना है। तो चूंकि हमारे पास वो सड़कें हो गई हैं, इस वजह से सुदूर के पोस्ट पर भी जो सैनिक हैं उन्हें तेजी से तेज रफ्तार के साथ डिप्लॉय किया जा सकता है। और 12 महीने केवल हमारे सैनिकों की तैनाती नहीं रहती है बल्कि बीआरओ के ये जो कर्मयोद्धा है वो सब भी इन इलाकों में इस भीषण ठंड और इस ऊंचाई के बावजूद अपने काम में लगे रहते हैं। कल से भारतीय वायुसेना का युद्धाभ्यास शुरू हो रहा है। तवांग में तो चीन का तंबू पहले ही उखाड़ा जा चुका है। तवांग में जहां भारतीय जांबाजों ने चीन को सबक सिखाया, आज तक संवाददाता श्वेता सिंह तवांग का एक एक अपडेट पहुंचा रही है। जहां चीन से सीधी झड़प, वहां से अपडेट। जहां से चीन को जवाब, वहां से रिपोर्टिंग। चीन इसीलिए परेशान रहता है क्योंकि उसको हमारी ताकत दिख रही है, वो ताकत महसूस हो रही है। यहाँ पर जो हमारा तोपखाना मुस्तैद है वो ऐसा है जो पल भर में चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए काफी है।